भाइयों बहनों, आज मैं आपसे कोई साधारण कथा कहने नहीं आया हूं। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं, यदि पूरा सुन ली तो हो सकता है आपका दुख कम हो जाए, आपकी आंखों से आंसू अपने आप बह निकलें और आपके जीवन की दिशा बदल जाए। लेकिन यदि अधूरी छोड़ दी तो शास्त्र कहते हैं कथा नहीं छूटती, मन पर बोझ छोड़ जाती है। क्योंकि ये कथा नहीं है, ये एक परीक्षा है। आज की ये मंगलवार व्रत कथा उन लोगों के लिए है जो थक चुके हैं, जो भगवान से सवाल करने लगे हैं, जो कहते हैं मैं तो पूजा करता हूं, फिर भी मेरा जीवन क्यों नहीं बदलता। भाइयों बहनों, आज हनुमान जी खुद देख रहे हैं कि कौन इस कथा को श्रद्धा से सुनता है और कौन केवल समय काटने के लिए। एक क्षण के लिए आंखें बंद कीजिए और मन ही मन कहिए, हे महावीर, यदि ये कथा मेरे लिए है तो मुझे अंत तक सुनने की शक्ति देना। कथावाचक का आवाहन। भाइयों और बहनों, कलयुग का मनुष्य बाहर से हंसता है लेकिन भीतर से टूटा हुआ है। घर है पर शांति नहीं, रिश्ते हैं पर अपनापन नहीं, कमाई है पर सुकून नहीं। और तब वो एक दिन थक कर पूछ बैठता है, क्या भगवान सच में होते हैं? बहनों, आज का मनुष्य मंदिर जाता है लेकिन मन में संदेह लेकर। वो हनुमान जी के सामने खड़ा होकर कहता है, हे प्रभु, संकट तो बहुत हैं, पर मुझे विश्वास नहीं आता कि आप सुनते हो। और यहीं से उसकी परीक्षा शुरू हो जाती है। जहां विश्वास डगमगाता है, वहीं हनुमान जी मौन हो जाते हैं। भाइयों, क्या आप जानते हैं, हनुमान जी केवल राम भक्त नहीं हैं, वे शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। और मंगलवार ये केवल एक दिन नहीं है जब शिव ने अपने अंश को धरती पर भेजा ताकि टूटे हुए मनुष्यों को फिर से खड़ा किया जा सके। लेकिन हर कोई उस शक्ति को पा नहीं सकता। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब कथा शुरू होती है। एक समय की बात है, कलयुग जैसा ही समय था। एक नगर था जहां एक साधारण मनुष्य रहता था। नाम था उसका माधव। माधव कोई पापी नहीं था, पर भाग्य उससे रूठा हुआ था। व्यापार में हानि, घर में रोग, संतान का भविष्य अंधकार में और मन में लगातार डर। रात को वो करवटें बदलता और दिन में भगवान से शिकायत करता। एक मंगलवार जब वो पूरी तरह टूट चुका था, उसने मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर में शांति थी, हनुमान जी की मूर्ति मौन थी। माधव ने पूछा, हे बजरंगबली, मैंने क्या गलती की? उत्तर नहीं आया। लेकिन भाइयों बहनों, जब भगवान चुप रहते हैं तब परीक्षा सबसे कठिन होती है। अब ध्यान दीजिएगा, जो लोग इस कथा को यहां छोड़ देंगे उनके जीवन में भी वही मौन रहेगा, और जो धैर्य रखेंगे उनके लिए आगे ऐसा होगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। मंदिर के एक वृद्ध पुजारी ने माधव से कहा, बेटा, तू व्रत करता है, पर क्या तू मंगलवार का व्रत श्रद्धा से करता है? माधव चुप रह गया। पुजारी बोले, व्रत मन को झुकाने का नाम है। भाइयों, अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी मंगलवार को सच में मन से कहा है, हे हनुमान, अब मैं हार गया हूं? या केवल फूल चढ़ाकर अपनी जिद भगवान पर थोप दी? माधव उस दिन मंदिर से लौटा तो उसके मन में एक ही बात थी, अब यदि हनुमान जी नहीं संभालेंगे तो कोई नहीं संभालेगा। उस रात उसने पहली बार अपना सिर जमीन पर रख दिया। न व्यापार की चिंता, न भविष्य का डर। बस एक वाक्य निकला उसके मुख से, हे प्रभु, अब मैं थक गया हूं। और यही वाक्य व्रत का पहला बीज था। बहनों, मंगलवार का व्रत केवल फलाहार नहीं है, यह अहंकार का उपवास है, यह शिकायतों का त्याग है, यह अपने आप को भगवान के हवाले करने का नाम है। शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति व्रत रखकर भी भगवान को शर्तें बताता है, उसका व्रत निष्फल हो जाता है। अब ध्यान से सुनिए, जब व्रत सही चलने लगता है तब सबसे बड़ा आक्रमण अपने ही लोग करते हैं। और यही माधव के साथ हुआ। गांव में चर्चा फैल गई, माधव पागल हो गया है, भूखा रहकर भगवान मिलेगा क्या? ये सब ढोंग है। पत्नी ने कहा, या तो ये व्रत छोड़ो या ये घर। भाइयों, ये क्षण बहुत कठोर होता है।
भगवान सामने नहीं और संसार पीछे से खींच रहा है। माधव उस रात चुपचाप बैठा रहा। उसने न पत्नी को उत्तर दिया न समाज को। बस हनुमान जी के सामने एक दिया जलाया और पहली बार उसकी आंखों से आंसू नहीं, शांति बह रही थी। अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां अधिकतर लोग कथा सुनते सुनते मन ही मन कहते हैं, बस अब और नहीं। और ठीक उसी क्षण हनुमान जी परीक्षा को सबसे गहरी बना देते हैं। याद रखिए, भगवान तब आते हैं जब सहारा पूरी तरह छूट जाता है। अपने भीतर झांकिए और स्वयं से पूछिए, यदि सब मुझे छोड़ दें तो क्या मैं फिर भी प्रभु का हाथ पकड़कर बैठा रहूंगा? बहनों, माधव अब लगभग सब कुछ खो चुका था। घर में मौन था, रिश्तों में दूरी थी और समाज ने उसे अलग थलग कर दिया था। उस रात पत्नी ने अपने मायके जाने की तैयारी कर ली। संतान की आंखों में प्रश्न था, पिताजी भगवान कब आएंगे? माधव के पास कोई उत्तर नहीं था। उस क्षण कैलाश पर शिव ने त्रिनेत्र खोला। उन्होंने हनुमान से कहा, अब देखो, भक्त पूरी तरह खाली हो चुका है। अब जो होगा वो उसके जीवन की दिशा बदल देगा। हनुमान जी ने अपनी दृष्टि पृथ्वी पर डाली और पहली बार माधव के लिए उनका हृदय कांप उठा। तीसरा मंगलवार आया। माधव ने न स्नान किया न लाल वस्त्र पहने, बस जैसे था वैसे ही मंदिर पहुंचा। उसने मूर्ति के सामने अपने दोनों हाथ फैला दिए और कहा, हे बजरंगबली, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, न आस्था, न शक्ति, न साहस। यदि फिर भी आप मुझे स्वीकार कर लें तो यही मेरा सौभाग्य होगा। भाइयों, ये कोई प्रार्थना नहीं थी, ये पूर्ण आत्मसमर्पण था। अचानक मंदिर का दीप तेज हवा के बिना डोलने लगा। घंटी स्वयं हिलने लगी और उसी क्षण माधव के मन में एक आवाज गूंजी, डरो मत। न कोई दृश्य, न कोई चमत्कार, लेकिन जिस मन ने सालों शांति नहीं देखी थी वो स्थिर हो गया। भाइयों, यही वो क्षण होता है जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन शास्त्र कहते हैं, जब भीतर शांति उतरती है तो समझो भगवान द्वार तक आ चुके हैं। उस दिन माधव घर लौटा तो घर लगभग खाली था। पत्नी और बच्चे मायके चले गए थे। कोई झगड़ा नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक पर्ची रखी थी, जब ये व्रत खत्म होगा तब लौटेंगे। भाइयों, ये सबसे बड़ी परीक्षा थी। अब भगवान के अलावा कोई नहीं बचा था। माधव ने उस रात दिया जलाया। कोई मंत्र नहीं, कोई पाठ नहीं, बस हनुमान जी की ओर देखता रहा। घंटों बीत गए और तभी उसके भीतर एक गहरी समझ उतरी। मैंने भगवान को अपने अनुसार चलाना चाहा। आज पहली बार खुद उनके अनुसार बैठा हूँ। बहनों, हनुमान जी बोलते नहीं, पर जब वरदान देते हैं तो जीवन बदल देते हैं। उस रात माधव को स्वप्न आया। उसने देखा एक विशाल छाया उसके सामने खड़ी है और एक वाक्य बोला गया, अब तू अकेला नहीं है। भाइयों बहनों, अब कथा उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां भगवान संकेत देने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, संकेत वही समझ पाता है जिसका मन झुका हुआ हो। अहंकार से भरा मन चमत्कार ढूंढता है और समर्पित मन शांति में भगवान को पहचान लेता है। और अपने भीतर देखिए, क्या आप भी संकेतों को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे? माधव की नींद उस दिन सूर्य से पहले खुल गई। न कोई चिंता, न कोई भय। मन हल्का था, जैसे वर्षों का बोझ कहीं छूट गया हो। उसने बिना कुछ मांगे दिया जलाया और पहली बार हनुमान जी को देखकर उसके मन में प्रश्न नहीं, कृतज्ञता थी। माधव मंदिर से लौटा ही था कि रास्ते में एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने बिना रुके कहा, जो छिन गया वो तेरा था ही नहीं, जो बचा है वही तेरा सहारा बनेगा। माधव ठिठक गया। साधु आगे बढ़ गए और माधव समझ गया, कथा अब बाहर उतरने लगी है। उस दिन पहली बार माधव के मन में एक विचार आया, मैं किसी और का दुख क्यों न सुनूं। वो नगर की गलियों में गया, भूखे को भोजन दिया, बीमार के लिए दवा लाई। भाइयों, यही वो क्षण होता है जहां व्रत पूजा से आगे बढ़कर सेवा बन जाता है। शास्त्र कहते हैं, हनुमान जी को सेवा के बिना पाया नहीं जा सकता। लेकिन बहनों, अहंकार आसानी से नहीं मरता। उस रात माधव के मन में विचार आया, मैं तो इतना सह गया, अब तो कुछ अच्छा होना चाहिए। और जैसे ही ये विचार आया, दिया बुझ गया। हवा नहीं थी, फिर भी बुझ गया। माधव कांप उठा। उसी क्षण उसे समझ आ गया, अभी भी अहंकार जीवित है। माधव ने उसी समय दिया फिर जलाया और कहा, हे बजरंग बली, यदि मेरा ये व्रत मेरे लाभ के लिए है
तो इसे स्वीकार मत कीजिए। यदि ये केवल आपकी इच्छा के लिए है तो मुझे शक्ति दीजिए। भाइयों, यही वाक्य उसके जीवन का मोड़ बन गया। उस क्षण कैलाश पर शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अब ये पात्र बन चुका है। हनुमान जी ने अपना गदा भूमि पर टिका दिया। अर्थ स्पष्ट था, अब रक्षा आरंभ होगी। अगले दिन माधव को एक बुलावा आया। एक पुराना परिचित जिसे उसने कभी निस्वार्थ सहायता की थी, उसी ने कहा, मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर अब भी विश्वास है। मेरे साथ काम करो। न कोई शर्त, न कोई दिखावा। भाइयों, यही है हनुमान जी की कृपा, धीरे, स्थिर, टिकाऊ। उधर पत्नी के मायके में अजीब बेचैनी थी। पत्नी ने सपने में देखा, हनुमान जी उसके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, जहां विश्वास छोड़ा वहीं संकट बढ़ा। वो घबरा कर उठी, मन पिघलने लगा। माधव की दिनचर्या बदल चुकी थी। अब वो समय से उठता, मौन से दीप जलाता और सेवा के लिए निकल जाता। पर मन के किसी कोने में एक हल्की सी आशा उभरने लगी थी। शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यही आशा परीक्षा बन गई। उसी दिन जिस कार्य में नई शुरुआत हुई थी, वहां से समाचार आया कि काम रुक गया है, अभी आगे कुछ तय नहीं। माधव का हृदय कांप उठा। एक पल को पुराना डर लौट आया। भाइयों, यही वो क्षण होता है जहां भक्त या तो आगे बढ़ता है या पीछे गिर जाता है। उस रात माधव ने कोई प्रश्न नहीं किया। उसने बस इतना कहा, हे बजरंगबली, यदि ये भी छिन जाए तो भी मुझे स्वीकार है। भाइयों, यही वाक्य शिव तक पहुंच गया। कैलाश पर शिव ने नेत्र बंद किए। उन्होंने कहा, अब इसे फल दिखाने का समय है, लेकिन ऐसा फल जो इसे बांध न दे। हनुमान जी ने गदा उठाई। धरती पर तरंग फैल गई। अगली सुबह माधव को बुलावा आया। वही काम जिसे अस्थिर कहा गया था, अब पूरी तरह उसके हाथ सौंपा जा रहा था। शर्त केवल एक, ईमानदारी। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कोई वचन नहीं दिया, बस हनुमान जी को मन ही मन प्रणाम किया। उसी दिन पत्नी का संदेश आया, मन बहुत बेचैन है, घर लौटना चाहती हूं। न कोई आरोप, न कोई शर्त। माधव ने उत्तर दिया, जब मन शांत हो जाए तब आ जाना। भाइयों, यही है बदला हुआ मनुष्य। रात को माधव ने स्वप्न देखा, एक विशाल शिवलिंग जिस पर हनुमान जी भस्म लगा रहे हैं, और एक स्वर। जिसने हनुमान को पाया वो शिव से दूर नहीं। माधव जाग गया। उसकी आत्मा कांप रही थी। भाइयों, अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कठिनाइयां आपको तोड़ने नहीं, झुकाने आई हैं? यदि हां, तो आप भी इस कथा का हिस्सा हैं। उस मंगलवार माधव ने कोई मांग नहीं की, बस एक दिया जलाया और बैठा रहा। दीप स्थिर था, मन स्थिर था, और यही संकेत था, अंत अब दूर नहीं। माधव अब बदला हुआ था। जीवन में स्थिरता लौट रही थी, सम्मान वापस आ रहा था, घर फिर से बसने की तैयारी में था, और यहीं से अंतिम खतरा जन्म लेता है। मन ने कहा, देखा, मैंने सहा इसलिए सब मिला। ये विचार बहुत सूक्ष्म था पर घातक था। उसी रात माधव के पास एक बड़ा प्रस्ताव आया, अधिक धन, अधिक अधिकार, पर थोड़ी सी अनैतिकता के साथ। संसार ने कहा, अब मौका है, फिर मत छोड़ना। भाइयों, ये वही क्षण था जहां निर्णय सदियों तक गूंजता है। माधव हनुमान जी के सामने बैठा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने सब सहा है, अब यदि थोड़ा अपने लिए कर लूं तो क्या गलत है? दीप कांपने लगा। कोई उत्तर नहीं। कैलाश पर शिव मौन थे। हनुमान जी ने कहा, यदि ये गिर गया तो फिर उठेगा, पर देर से। शिव ने केवल त्रिनेत्र खोला। माधव पूरी रात बैठा रहा। सुबह होते होते उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा, जो प्रभु ने दिया वही पर्याप्त है। भाइयों, यही क्षण मुक्ति का द्वार था। जैसे ही निर्णय हुआ, माधव के भीतर अद्भुत शांति उतरी। वही प्रस्ताव थोड़ी देर में पूरी तरह शुद्ध रूप में लौट आया। न कोई समझौता, न कोई छल। उस रात माधव ने स्वप्न देखा। वो एक गुफा में खड़ा है, सामने शिव ध्यान में है, हनुमान जी द्वार पर खड़े हैं। शिव ने आंख खोली और कहा, माधव अब बदला हुआ था। जीवन में स्थिरता लौट रही थी, सम्मान वापस आ रहा था, घर फिर से बसने की तैयारी में था, और यहीं से अंतिम खतरा जन्म लेता है। मन ने कहा, देखा, मैंने सहा इसलिए सब मिला। ये विचार बहुत सूक्ष्म था पर घातक था।
उसी रात माधव के पास एक बड़ा प्रस्ताव आया। अधिक धन, अधिक अधिकार, पर थोड़ी सी अनैतिकता के साथ। संसार ने कहा, अब मौका है, फिर मत छोड़ना। भाइयों, ये वही क्षण था जहां निर्णय सदियों तक गूंजता है। माधव हनुमान जी के सामने बैठा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने सब सहा है। अब यदि थोड़ा अपने लिए कर लूं तो क्या गलत है? दीप कांपने लगा। कोई उत्तर नहीं। कैलाश पर शिव मौन थे। हनुमान जी ने कहा, यदि ये गिर गया तो फिर उठेगा, पर देर से। शिव ने केवल त्रिनेत्र खोला। माधव पूरी रात बैठा रहा। सुबह होते होते उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा, जो प्रभु ने दिया वही पर्याप्त है। भाइयों, यही क्षण मुक्ति का द्वार था। जैसे ही निर्णय हुआ, माधव के भीतर अद्भुत शांति उतरी। वही प्रस्ताव थोड़ी देर में पूरी तरह शुद्ध रूप में लौट आया। न कोई समझौता, न कोई छल। उस रात माधव ने स्वप्न देखा। वो एक गुफा में खड़ा है। सामने शिव ध्यान में है। हनुमान जी द्वार पर खड़े हैं। शिव ने आंख खोली और कहा, अब ये मेरा है। माधव रो पड़ा। भाइयों, याद रखिए, भगवान देर करते हैं पर अन्याय नहीं करते, और जो अंत तक धैर्य रखता है उसे अधिकार नहीं, अनुग्रह मिलता है। उस मंगलवार माधव ने कुछ नहीं किया, न व्रत न पूजा, बस बैठकर ईश्वर को धन्यवाद दिया, और यही सच्चा व्रत था। उस दिन माधव सूर्य से पहले उठ गया। न कोई इच्छा, न कोई लक्ष्य, बस एक भावना, जो भी है वो आपकी कृपा है। उसने मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। न व्रत की चिंता, न फल की लालसा। मंदिर में अद्भुत शांति थी। हनुमान जी की मूर्ति मानो अधिक जीवंत हो गई हो। दीप की लौ स्थिर नहीं, आनंदित थी। माधव जैसे ही बैठा, उसका मन अचानक शून्य हो गया। भाइयों, अब ध्यान से सुनिए। उस क्षण न कोई शब्द थे, न कोई दृश्य, लेकिन माधव ने अनुभव किया। कोई भार उतर गया, कोई डर मिट गया, कोई पहचान टूट गई। वो माधव नहीं रहा, बस एक शरणागत आत्मा। माधव के भीतर एक स्पष्ट अनुभूति हुई, अब तू मेरा सेवक नहीं, तू मेरी सेवा है। भाइयों, ये वाक्य किसी को सुनाई नहीं देता। ये केवल उसे मिलता है जो स्वयं को खो देता है। उसी क्षण माधव के रोम रोम में एक कंपन दौड़ा। उसे लगा मानो कैलाश उसके भीतर उतर आया हो। एक स्वर, जहां हनुमान है वहां मैं हूं। आंसू बह रहे थे, पर वे दुख के नहीं थे। जब माधव घर लौटा तो पत्नी और बच्चे दरवाजे पर खड़े थे। न कोई शिकायत, न कोई चर्चा, बस आंखों में विश्वास था। पत्नी ने कहा, अब डर नहीं लगता। भाइयों, यही है कृपा का फल। अब माधव किसी से कुछ नहीं मांगता था। जो आता स्वीकार करता, जो जाता प्रणाम करता। नगर में लोग कहते, इसके पास कुछ है जो हमें दिखाई नहीं देता, और वही सबसे बड़ा वरदान था। भाइयों बहनों, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं। यदि हनुमान जी आपसे सब ले लें तो क्या आप फिर भी उनके रहेंगे? यदि हां, तो समझ लीजिए कथा आप पर उतर चुकी है। माधव ने कोई विशेष तैयारी नहीं की, न व्रत का दिखावा, न फल की चिंता। उसने बस एक दीपक जलाया, थोड़ा सा गुड़ चढ़ाया और मन ही मन कहा, जो मिला वो भी आपका, जो नहीं मिला वो भी आपका। यही वाक्य व्रत की पूर्णाहुति था। भाइयों, शास्त्र कहते हैं, हनुमान जहां सेवा है, शिव वहां मौन है। उस क्षण माधव को कोई दर्शन नहीं हुआ, लेकिन उसके जीवन में अब संघर्ष नहीं था। काम चलता रहा, घर बस गया, सम्मान लौटा, पर सबसे बड़ा फल ये था, डर समाप्त हो गया। बहनों, व्रत का फल धन नहीं होता, वो स्थिति होती है जहां कुछ छिनने का भय नहीं रहता। वो दृष्टि होती है जहां दुख भी शिक्षा बन जाता है। माधव अब किसी मंगलवार की गिनती नहीं करता था। हर दिन उसके लिए मंगलवार बन गया। अब भाइयों बहनों, ये कथा माधव पर समाप्त होती है, लेकिन आप पर शुरू होती है। यदि आपके जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं, पूजा के बाद भी शांति नहीं मिलती, मन कहता है मैं थक गया हूं, तो समझ लीजिए हनुमान जी आपसे समर्पण मांग रहे हैं, सौदे नहीं। बहनों, यदि आप इस कथा के बाद मंगलवार का व्रत करें, अहंकार का उपवास रखिए, किसी से शिकायत न कीजिए, सेवा का एक कार्य अवश्य कीजिए और अंत में यही कहिए, हे बजरंगबली, मैं परिणाम आपको सौंपता हूं। बस अब मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। अब शब्दों का नहीं, मौन का समय है।
यदि इस मौन में आपके मन में शांति उतरी है तो समझिए हनुमान जी ने आपकी बात सुन ली है। हे शिव के अंश, हे संकट मोचन हनुमान, जो इस कथा को श्रद्धा से सुनकर अंत तक पहुंचा है, उसके जीवन से अनावश्यक भय दूर हो, धैर्य बढ़े और संकटों में बुद्धि स्थिर रहे। भाइयों बहनों, यदि इस कथा को सुनते समय किसी भी क्षण आपकी आंखें नम हुई हों या मन कुछ देर के लिए शांत हो गया हो, तो समझ लीजिए हनुमान जी यहीं थे। कथा समाप्त हुई है, पर कृपा नहीं। अब जब भी मंगलवार आए तो केवल मंदिर मत जाइए, अपने भीतर भी जाइए और जाते जाते हनुमान जी से बस इतना कहिए कि हे संकट मोचन, मैं परिणाम नहीं मांगता, बस अपने चरणों में बैठने की जगह दे दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही जीवन बदल देने वाली कथाएं आप तक पहुंचती रहें, तो इस कथा को मन से लाइक कीजिए, परिवार के साथ साझा कीजिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कथा किसी और की नहीं, आपकी हो सकती है। ओम बजरंग बली, ओम महादेव।